अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि जैसी चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से G20 से जुड़े कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार करने के उद्देश्य से आज पंचकुला में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रथम पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को कल तक ग्रुप सी के मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भिजवाने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि जैसी चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्व के औसत उत्सर्जन से बहुत कम है, जो पर्यावरण संरक्षण में भारत का दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रीमती मुर्मू ने मानव विकास के लिए प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने कहा कि भारत कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य समय से पहले हासिल करने की राह पर है और ये पहले ही उत्सर्जन में लगभग 33% की कमी कर चुका है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करने के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ये विधेयक नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण एवं राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से आह्वान करते हुए कहा कि G20 से जुड़े कार्यक्रमों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम सरकार का नहीं बल्कि देश का है। आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सांसदों से G20 से जुड़ी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी G20 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहां स्वच्छता अभियान जैसी पहलकदमियों के माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। केंद्रीय संसदीय मामले मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से पंचकुला के यवनिका पार्क में प्रथम पुस्तक मेला लगाया गया है। इस 7 दिवसीय मेले का शुभारंभ आज हरियाणा के शिक्षा तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि मेले में प्रतिदिन विमर्श कार्यशाला और रंगमंच के माध्यम से समाज को चिंतनशील बनाने के लिए कई आयोजन किए जाएंगे। वहीं युवाओं से ऊर्जा संरक्षण, प्रकृति रक्षा का संस्कार जैसे विषयों पर संवाद होगा। मेले में हिंदी, अंग्रेजी व पंजाबी भाषा के 50 से अधिक प्रकाशकों की पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। श्री कंवरपाल ने कहा कि आज पुस्तकें पढ़ने का चलन कम होता जा रहा है, जबकि किताबें श्रेष्ठ समाज की रचना का आधार हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर समाज के सभी आयु वर्गों के लिए किताबों को जीवन का हिस्सा बनाना आजादी के रंग किताबों के संग की अवधारणा को साकार करने जैसा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस आयोजन के चलते बच्चों का पुस्तकों के प्रति लगाव तो बढ़ेगा ही,
साथ ही इनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के बड़े पैकेज को मंजूरी दी है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना भारत संचार निगम लिमिटेड का स्वरूप पूरी तरह बदल देगी। इसके तहत BSNL की सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए इसमें पूंजी लगाने, स्पेक्ट्रम का वितरण, बैलेंस शीट ठीक करना और फाइबर नेटवर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि BSNL स्वदेशी तकनीक से विकसित 4 और 5G प्रौद्योगिकी लागू करने जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वो दिन गए जब BSNL एक मुनाफे का उद्यम था। उन्होंने कहा कि BSNL शुरू में अपने बहुत बुरे दौर से गुजरा क्योंकि इसके बहुत सारे फंड पहले अन्य कार्यों के लिए दिए जाते रहे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को अपने अपने विभागों से संबंधित ग्रुप C के रिक्त पदों के मांग पत्र कल तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भिजवाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक सचिव एवं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ ग्रुप C के रिक्त पदों की मांग पर आज चंडीगढ़ में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने ग्रुप C के कुल पदों का 3% पात्र खिलाड़ियों के आरक्षण के लिए अलग से सृजित कर आयोग को मांग पत्र भेजने की हिदायत भी की। उन्होंने कहा कि ये कोटा कुछ चयनित विभागों, गृह विभाग, खेल, स्कूल शिक्षा तथा मौलिक शिक्षा विभाग में होगा। बैठक में हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी भी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी विभागों के ग्रुप C के कुल पदों का आवर्तीय एवं लंबवत आरक्षण स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए। अंबाला छावनी के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संस्थागत नवाचार परिषद व जनसंचार विभाग की तरफ से आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन व ऊर्जा संरक्षण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता एवं स्टैंड विद नेचर के संस्थापक लोकेश भिवानी ने ऊर्जा संरक्षण की जरूरत व जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण जीवों के साथ साथ मानव जाति के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की अंधी दौड़ में इंसान खुद अपने लिए खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण प्रकृति को बचाने की मुहिम का ही एक हिस्सा है। कैथल पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले में 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया युवक राजकुमार यादव राजस्थान के अलवर जिले के कानावास का रहने वाला है। उल्लेखनीय है कि कैथल पुलिस की टीम ने 7 अगस्त को हरियाणा पुलिस सिपाही लिखित परीक्षा लीक करवाने के मामले में जींद के खापड़ निवासी संदीप के साथ प्यौदा निवासी नवीन को आंसर की के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किया गया युवक राजकुमार पहले ही राजस्थान में एक पेपर लीक मामले में राजस्थान की बहरोड जेल में बंद था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि जैसी चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से G20 से जुड़े कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। सीमा बहन जी, कहाँ हो आजकल? गौतम भाई, जब से टीबी हुआ है लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो मैं भी थोड़ा। अरे ऐसा मत कहो बहन, अब तो पूरा देश जुट गया है टीबी रोगियों का हाथ थामने को। सचमुच? हाँ। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, NGOs, अन्य लोग सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता देने का वचन दे रहे हैं। निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों की सहायता करें। आज ही 1800-11-6666 पर कॉल करें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।